हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। इदोमिशिमस निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख जनजातीय समूह है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही विकल्प दोस्तों डी अरुणाचल प्रदेश है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा हाल ही में की गई घोषणा में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। एडोमिशिमस अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी तिब्बत में बड़े मिशिमस समूह की एक उपजनजाति है। एडोमिशिमस के लिए बाघ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इडू पौराणिक कथाओं के अनुसार वे एक ही मां से पैदा हुए थे और इस प्रकार बाघ उनके बड़े भाई हैं। उन्हें उनके विशिष्ट रीति रिवाजों और उनके कपड़ों पर अंकित कलात्मक पैटर्न द्वारा पहचाना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए युद्धाभ्यास कवच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह अंडमान और निकोबार कमांड के तत्वाधान में आयोजित किया गया। दूसरा कथन, यह एक त्रिसेवा अभ्यास था और इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड ने हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल थी। यह अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जो देश में एकमात्र संयुक्त बल कमान है। यह एक त्रिसेवा अभ्यास था और इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल थी। इस अभ्यास में समुद्री निगरानी, समन्वित वायु और समुद्री हमले, वायु रक्षा, पनडुब्बी और लैंडिंग संचालन का समन्वित अनुप्रयोग शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह जीव की आनुवांशिक जानकारी रखता है। दूसरा कथन, मानव जीनोम में कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। जीनोम इंडिया परियोजना एक पैन इंडिया पहल है जो पूरे भारत में आबादी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य देश की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 व्यक्तियों के पूरे जीनोम अनुक्रमण और बाद के डेटा विश्लेषण के साथ शुरू करना और कार्यान्वित करना है। यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। जीनोम एक जीव में आनुवांशिक जानकारी का पूरा सेट है। मनुष्यों में जीनोम में कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्यूडोमोनास एरुगिनोसा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कवक, बैक्टीरिया, एलियन स्पीसीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर की आई ड्रॉप्स को अत्यधिक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरिगुनेसा को संभावना से जोड़ा। यह आमतौर पर पर्यावरण में पाए जाने वाले चने के आकार के बैक्टीरिया होते हैं। यह दूषित सतहों, हाथों और उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में लोगों में फैल सकता है। यह कई तरह के संक्रमण पैदा करने में भी सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अनिनी जिला अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है।
इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है। यह पूर्वी हिमालय के हिस्से में है और पहाड़ों, बर्फ से ढकी चोटियों, घाटियों, जंगलों और नदियों का एक विशाल फैलाव है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 5000 मीटर के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिकिकोमोरी का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में था? आपके ऑप्शंस हैं। यह एक कंप्यूटर वायरस है, यह सामाजिक वापसी की घटना है, यह एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सामाजिक वापसी की एक घटना है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। हिकिकोमोरी सामाजिक वापसी की एक घटना है जो जापान में तेजी से फैल रही है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अक्सर 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए समाज से अलग हो जाते हैं। यह चिंता, अवसाद और सामाजिक भय की भावनाओं से जुड़ा है। यह उच्च शैक्षणिक अपेक्षाओं, तीव्र प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अलगाव सहित आधुनिक समाज के दबावों की प्रतिक्रिया माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। W12+ ब्लूप्रिंट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारत के शहर नहीं हैं? आपके ऑप्शन हैं चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर। W12+ ब्लूप्रिंट के अंतर्गत इंदौर शामिल नहीं है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में 2023 जल सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को W12+ ब्लूप्रिंट और इसकी क्षमता के बारे में बताया गया है। यह एक यूनेस्को मंच है जो शहर के प्रोफाइल और कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकियों और नीतियों के मामले के अध्ययन की मेजबानी करता है जो आम जल सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा टूल बनाना है जो आसानी से पढ़े जाने वाले केस स्टडी के माध्यम से आम शहरी जल चुनौतियों का समाधान करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत से इस ब्लूप्रिंट के तहत सूचीबद्ध शहर चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही छोका जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत हाल ही में छोका पनबिजली परियोजना के टैरिफ में संशोधन कर सहमत हुआ है। छोका जल विद्युत परियोजना रन ऑफ द रिवर जलाशय आधारित परियोजना है। यह चोखा भूटान में वांगचू नदी में स्थित है। यह 246 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। परियोजना का निर्माण 1979 में शुरू हुआ और बाद में 1986 में वाणिज्यिक संचालन में प्रवेश किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में थी किस संस्था द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है जो अस्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए देशों को उनके संक्रमण में सहायता करता है। यह आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 2009 को बॉन, जर्मनी में स्थापित किया गया था। इसकी सदस्यता में 167 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र सुपरवाइजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईजू ओगासावारा ट्रेंच जो हाल ही में समाचारों में थी निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जापान के पास समुद्र तल से 8336 मीटर नीचे तैरती हुई एक स्नेल फिश की तस्वीर खींची जिससे यह अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे गहरी मछली बन गई है। वैज्ञानिकों ने जापान के पास ईजू ओगासावारा ट्रेंच में एक स्वायत्त लैंडर कैमरा गिराया और स्नेलफिश को फिल्माया। यह फिलीपीन सागर प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच की सीमा पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।
ट्रेंच फिलीपींस प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट के सबडक्टिन से बनता है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।